तुम इतनी डरपोक हो मुझे पता नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड विली। बस मैं एक नाम के लिए उस मीटिंग में गई थी। आगे औरतों की जिंदगी कैसी होगी बस ऐसा मैंने पूछा था। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो आदमी इतना भी ठीक नहीं है। वो लोग भी तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछाकर बैठे थे। वो लोग एक फेमिनिस्ट है, ये बात मैं नहीं जानती थी। ये जो फेमिनिस्ट नाम से बोलते हैं ना, ये सब ईगोइस्ट हैं। मर्द का प्यार ना मिलने की वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और कोई बात नहीं है। पहले पति के साथ जो गुस्सा है वो गांव वालों के साथ मिलकर रहने वाली दुश्मनी को बढ़ा देती है। तुमसे प्यार करने के लिए ऑलरेडी एक इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? ये हुई ना बात। तुम जैसे मर्द साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हो। यहाँ से बचकर निकले तो पहुँचोगे सीधे दुबई। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ। बस थोड़ा पैसा कमाने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। 5 स्टार होटल में स्विमिंग सीखने की जरूरत क्या है? हाँ, तो फिर बेटा एक काम करो, जब पैसा कमाने का ख्वाब पूरा हो जाए तुम्हारा तो जस्ट गिव मी अ रिंग। अरे तुम तो अभी भी गुस्सा कर रही हो। मैंने तो सिर्फ मजाक किया। अरे मेरा उस मीटिंग में सब इंतजार कर रहे होंगे। वहाँ जाने में दिक्कत नहीं है, पर पेपर पे साइन मत करना। अरे बाप रे। अरे मंजू नहीं आई क्या? आएगी, आए बिना नहीं रहेगी। हम सबने उसे इतना समझाया था फिर भी। किसी की बातों में आकर हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मंजू आएगी। हमारे साथ कोई अन्याय या अत्याचार करेगा तो पुलिस के हवाले करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील करेंगे हम। वो 1 कदम बढ़ाएगी तो हम आगे 2 कदम बढ़ाएंगे। देख लेना, मंजू जरूर आएगी। मैंने उसको बोला था आने के लिए। वो आए बिना नहीं रुकेगी। तुम सब देखना, आती ही होगी। जय नारी अर्थदायी गंगा देवी। देखो हाँ? मंजू आ गई। मंजू आ जाओ। क्यों यहाँ क्यों रुक गई हो? आओ अंदर। हाय, औरतों के संगठन में आपका स्वागत है। वेरी वेलकम। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। आओ आ come, जाओ, come. आ जाओ। प्लीज बैठो। अब हम अपनी बातें शुरू करते हैं। अरे इस निराशा का मसला तो बढ़ते जा रहा है। ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? एक कंप्लेन लिख के दो ना। हाँ। हाँ। मैडम प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। अरे उस गोविंद का नाम लेते ही मुझे इसकी परेशानी याद आ गई। जंग में अपाहिज होकर लड़ने वाले को मारा जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा? ये किस गोविंद कुटी की बात कर रही हो? अरे यहाँ जो काम करता है वो बैंक मैनेजर, बगैर हिट का फिट वाला, संसारिक बात करने वाला गोविंद कुट्टी। अरे बैठो, अभी अभी आई हो। नहीं, उनके आने का वक्त हो गया है। अरे आएगा तो आने दे, बैठ ना। तुझे डर लग रहा है कि वो मारेगा? काट कर रख देंगे। मंजू के बदन में एक भी खरोच आया तो उस हाथ को हम काट देंगे। बेटी मंजू, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ यस। मंजू पति का नाम ही नहीं बताया। गोविंद कुटी, जिनकी तुम लोग बात कर रही हो। तुम यहाँ पर कैसे? अरे बस यहीं पास में आई थी। हाँ आओ बैठो। बैठ गई? चलो। तो फिर वही ये आदमी है। नहीं तो जल्दी नहीं भागती। देखा ना कैसे गई। वही शेर की चौखट पर आई हुई हिरनी। नो टाइम टू मिस, अटैक। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कितनी बेशर्म हो, फिर से आ गई। हाँ? ऐसे हार कर भागने वालों में से नहीं है हम लोग। हाँ। इस लड़की के मामले में एक प्रायश्चित हल निकाल के ही जाएंगे हम यहाँ से, समझे? तुम लोग सरकार की नौकर हो, शर्म नहीं आती क्या? तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो घूमती फिरती रहती हो। कोई भी काम हो कल बैंक आ जाना, वहीं बात करेंगे अकेले में। आप लड़कियों से अकेले में ऐसी बात करते हो क्या? लड़कियों से अकेले बात करना है या मिलजुल कर, उसका फैसला मैं खुद करूंगा, समझ गई? अब यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। कुट्टी जी छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ चाय बनाओ। पागल। सुनो, ये जो चाय बोला है ना आपने, थोड़ा सा पानी रखो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालो, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालो। ऐसी जो चीज बनती है ना, वो सिर्फ औरत के हाथ से बनेगी, ऐसा लिखा है क्या? ओहो, तो तुम लोग यहाँ मुझे चाय कैसे बनाते ये बताने आई हो?
सिर्फ चाय नहीं, तुम्हें जो चीज नहीं पता वो हम सिखा के जाएंगे यहाँ से। ये महिला संगठन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है ये निरोसा। आपको क्या लगता है आप इसे डरा सकते हो? अरे डराता नहीं हूँ, बीच बीच में सिखाता भी हूँ। काम करने के लिए सरकार मुझे पगार देती है, ना कि मोबाइल पर चैट करने के लिए। सरकारी काम करने वालों का ये हुलिया नहीं होता है। मिस वुमेन कंपटीशन में जाकर तुम लोग कैट वॉक करो, किसी भी रिजर्वेशन काउंटर में जाकर तुम लोग खड़ी हो जाओ, जैसे तुम लोग हो बिल्कुल वैसी ही वहाँ एक लंबी लाइन होगी। वहाँ के टिकट काउंटर पर एक लड़की बैठी होगी। महिला संगठन का हक बताने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रास्ता है अपना हक जताने का। आप पहले लड़की हुआ करते थे क्या? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, लेकिन सड़क के कुत्तों को आखिर ये बात कैसे समझ में आएगी? क्या बोला तुमने? कुत्ता? कुत्ता नहीं, भूत वाला कुत्ता, जिस कुत्ते पर भूत सवार हो। तो तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। अगर औरतों ने कंप्लेंट कर दिया तो सवाल जवाब देने का मौका नहीं मिलता। सर्च भी नहीं चाहिए, कोई मिट्टी भी नहीं चाहिए, औरत बोलना ही काफी है। एक शब्द औरत। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम का नाम बोलकर तुम लोग बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती हो। तुम लोग अपनी शिकायतों से किसी को डरा सकती हो, धमका सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ऐसा बताओ मुझे मत दिखाना, समझी? दिखाया तो क्या कर मैं लोगे? क्या कर लूंगा? हाँ रुको, अभी बताता हूँ। भाग रही है तेरी तो महिला संगठन। मानना पड़ेगा, आप ही यहाँ के मर्द हैं भाई। आप बिल्कुल मेरे जैसे हूँ। वसुंधरा दीवार फांद कर भागी है, अब तो वो पक्का हार जाएगी। अरे वो ऊपर कैसे जा पाएगी? ऊपर जाते वक्त सिंटेक्स टैंक में ही तो गिरी थी ना। अरे फिर भी ये 4 फीट का दीवार पार कर लिया, बोलो तो। अरे इस दीवार को कूद कर पार करने की बचपन की उसकी आदत है, ये सुना है मैंने। फिर भी उस दृष्टिकोण को देखने की किस्मत मुझे आज तक नहीं मिली। फिर भी तंबी साहब, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। ऐसी औरत होने के बावजूद कितनी हिम्मत है आप में, जो आप उसके साथ रहते हैं और अभी भी बचे हुए हैं। अरे औरतों ने जो झाड़ू से मार खाई है ना, हमेशा याद रखेंगे। जब हमारी बीवियां भाग रही थी तब उस दिन गोविंद भाई आपकी बीवी खड़े होकर तमाशा देख रही थी ना। आपने कैसे संभाला है? अरे वो कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेती है, और ना ही कभी वो मेरी बात पर कोई आवाज उठाती है, और ना ही मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करती है। मुझे निरोशा की एक बात नहीं समझ में आ रही है। कल तक वो बड़ी मासूम बनकर रहती थी, पर आज जब उसे देखता हूँ तो उसके अंदर कितना बदलाव आ अरे गया। आज के बाद से उसका बदलाव चेंज हो जाएगा। आगे से हम ही 3 लोग जीतने वाले हैं। अरे कोई भी जीतने दो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे गोविंद सर, इस निरोशा के लिए कोटेशन निकाला तो। कुछ भी हो, उसके लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जरूरी है। बेकार में जरा भी जगह दिया तो आखिर में सर पर आकर बैठेगी। अरे कोशिश करके देखने दो, हम सब एक होकर सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? अभी तक तुम्हारा काम धाम खत्म नहीं हुआ? तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बाप रे, नहीं चाहिए। मेरे बदन में मार खाने की हिम्मत नहीं है। तो मामला ये है, महिला संगठन को मार के भगा दिया, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? आपकी नजर में महिला बोले तो नफरत और नजरअंदाज है। आपके दिल में जहर भरा हुआ है। हे भगवान, उन औरतों की नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई होगी। सब समझ आ रहा है मुझे। तो फिर क्यों शादी की मुझसे? घर का कामकाज ही करवाना था तो एक नौकर रख लिए होते ना। अब देखो, वैसे भी इस घर में मेरी जगह काम वाली की ही है। पूरा दिन बस घर में काम ही करते रहो। वैसे खाली हाथ नहीं आई हूँ मैं इस घर में। अरे मैंने तुम्हें अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए और इस घर के काम काज करने या गुलाम बनाने के लिए तुमसे शादी नहीं की, समझ गई? बल्कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की ताकि मैं तुमसे अपना सुख दुख बांट सकूं, इसीलिए शादी की। तो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? काम वाली की जगह है इस घर में मेरी। अब बस बहुत हो गया। ये मत भूलो, ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। हाँ वही तुम्हारे पिताजी गंगाधर के दिए पैसे से मैं ऑडी कार और बंगला खरीद रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, सारी महिलाओं की है। कुछ महिलाएं मिलकर यहाँ पर आएंगी और मेरे बाप के पैसों से क्या क्या लिया सबका हिसाब लगाएंगी, और अपने पति के पैसे से शॉपिंग करेंगी और सोने की दुकान में जाकर खूब सोने खरीदेंगी। पर उस पैसों की घर में तो कोई इज्जत है ही नहीं। कल तक इस घर में तुम्हारी चीज मेरी चीज का कोई भी भेदभाव नहीं था, पर अब शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। पिताजी, हाँ। मुझे एक शक है, मैं मम्मी पे गया हूँ या पापा पे, या फिर दोनों पे। अच्छा से